आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का मंडलाचरण भी अपन कर लें। वैसे जहां भी रहते हैं तो इसका अर्थ भी बताते हैं, यहाँ भी बताएंगे, कल से समय मिलेगा तो। प्रणम्य सिरिजिनाधीशम लब्धि साम्राज्य संयुतम, श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्य अर्चाम सहस्त्र गुणाम ब्रुवे। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। पूज्य मुनि वर्षी संधान सागर जी मुनि भगवान की। प्रातः काल की बेला में 4 मंडल की बात मैंने की थी। वैसे मंडल 4 ही होते हैं, लेकिन वो वाले मंडल न बता के मैंने दूसरे मंडल बता दिए थे। 4 मंडलम अपन रोज पढ़ते हैं, अरियंता मंडल, सिद्धा मंडल, साहू मंडल, केवली पर धम्मो मंडल। उसी को घुमा फिरा के हमने बताया था कि द्रव्य मंडल, क्षेत्र मंडल, काल मंडल और 3 तो मिल गए। पापों को गलाना चाहते हो तो चौथे को और अपना लेना, और वो होता है भाव मंडल। और उसके लिए मैंने उपाय भी दे दिया था, शुद्धि विशुद्धि तन्मयता और अनुशासन। यदि इन 4 का प्रयोग आप अपने जीवन में कर लोगे, इस विधान में कर लोगे, तो आपको वहां पर पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी और पापों का प्रक्षालन भी होना शुरू हो जाएगा। मैं तो कहता हूं पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। पाप काटने के लिए धर्म नहीं, पापों को त्यागने के लिए धर्म करना है। बस आप अब सिद्ध क्षेत्र पर आ चुके हो, यहां पर जितना समय रहोगे पापों को त्याग कर अपन पुण्य के ही उपार्जन में लग जाएं। अभी भी 4 ही बात करना है, समय थोड़ा ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। 4 बातें हैं। पहला घट यात्रा, दूसरा ध्वजारोहण, तीसरा सटलीकरण और चौथा विधान। आज ये 4 ही तो हुए। सुबह घट यात्रा निकाली आपने, फिर ध्वजारोहण किया, अभी सटलीकरण कर लिया और विधान भी हो गया। इन 4 पे थोड़ा थोड़ा बोल देंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो पहला घट यात्रा। घट की यात्रा कौन कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन मूठ माटी में प्रतिदिन आप लोग सुन रहे हो कि किस प्रकार वह घट की यात्रा है। आचार्य श्री जी कहते हैं, लिख रहा हूं यात्रा विवरण में बिना लेटनी। घट और यात्रा 2 शब्द थे ना, तो यात्रा का लिए क्या बोला मैंने? हाइकू है। लिख रहा हूं बिना यात्रा विवरण में, बिन लेटनी, बिना लेटनी। उसके पास लेटनी है क्या? घट के पास में कोई लेटनी है? कोई कलम है? फिर मूठ माटी कैसे हो गई? बोलो इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि उसने अग्नि परीक्षा दी। जब तक अग्नि परीक्षा आप भी नहीं देंगे, तब तक घट यात्रा का कोई महत्व नहीं रहेगा। अपने जीवन में आपको परीक्षा देने से घबराना नहीं है। ये कौन बता रहा है? आपका ये माटी का घट, ये भी तप के आया है, यहां तक ऐसे ही नहीं आया। इसीलिए हमने माटी के कलश से घट यात्रा निकाली कि कम से कम ये तप के आया है, तो ऐसा तप हमारे भीतर में भी तो आ जाए। इसलिए देखो, जब तक माटी तपती नहीं है, तब तक पानी भी उस माटी को बहा के ले जाता है। और माटी तप कर जब कुंभ का आकार ग्रहण कर लेती है, तो पानी को रोकने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। यह है अग्नि परीक्षा का महत्व। आचार्य श्री जी ने इसका नाम ही अग्नि परीक्षा दिया है। इसलिए घट यात्रा हमको यही कह रही है। क्या कह रही है? अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो तो आपको रोज
मैंने मूठ माटी में खूब बताई है, मूठ माटी के माध्यम से रोज बताता जा रहा हूं। यहां पर इतना ही ध्यान रखो कि घट कुछ नहीं, जीवन जीने की कला सिखाता है घट। घट हमें पतित से पावन बनाने की कला सिखाता है घट हमें कंकड़ से संकड़ बनाने की कला सिखा देता है। किस प्रकार से घट हमें पामर से परमेश्वर बनाने की और आकिंचन्य से पावन बनाने की कला सिखा देता है घट। इसलिए घट से हमें शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को भी ऊर्ध्वारोहण की तरफ ले जाना है, तभी तो यह घट यात्रा हमारी सफल होगी और हमारा ये जीवन की यात्रा भी सफल होगी। 4 चीजें उसमें हैं। समर्पण की भावना, आप देखो माटी का कैसा समर्पण था, सब जानते हैं। फिर लगन, कैसी उसकी लगन थी, और विनय, कूद कूद के। आपने देखा होगा जब महिलाएं पानी भरने जाती है वहां पर पंगट पे, तो उस कलश को नीचे उतारती, घट को नीचे उतारती है, लेकिन वो घट ऐसे ही नहीं आ जाता है। नीचे पानी कब भरता है उसमें, बोलो? जब वो विनयशील हो जाता है, वहां भी जाके वो ग्रहण का ही भाव रखता है और उस पानी को अपने भीतर समा लेता है। ऐसी विनयशीलता, झुकना झुकेंगे जब तक नहीं, तब तक हमारे भीतर में भी पानी ज्ञान का अमृत आ नहीं पाएगा। और मेहनत, उसने खूब मेहनत की उस वर्कशॉप पर जाकर, कुंभकार के पास जाकर, तब जाकर वह घट बना है। दूसरी बात आई थी ध्वजारोहण की। आज बंबई से आए रूपचंद जी और कमला देवी जी, और उन्होंने अपने कर कमलों से यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश की पावन धरा, और वो भी 52 गजा सिद्ध क्षेत्र पर ध्वजारोहण करके ये बता दिया, जैसे ध्वजा ऊंचाई की ओर हमें सजाती है, ऐसे हमें भी ऊंचाइयों को छूना है, नीचे की ओर नहीं आना। ध्वजा विजय का प्रतीक है, ध्वजा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और ध्वजा सुख समृद्धि का प्रतीक है, ध्वजा कोमलता का प्रतीक है। आप देखो ध्वजा लहराती है, फहराती है। इस प्रकार से ध्वजा, आचार्य श्री जी का एक हाइकू है कि ध्वजा वायु से लहराता, पे वायु आगे ना आती। ध्वजा वायु से लहराता, पे वायु आगे ना आती। कभी भी वायु उसके आड़े नहीं आती उसको फहराने में। जैसे आपने कभी देखा छोटा बच्चा साइकिल चलाई, पहले बचपन में साइकिल जब चलाना सीखता है तो पीछे बैठ जाते हैं पिताजी या कोई भी भैया, और धीरे से खिसक भी लेते हैं, और वो धीरे धीरे पैडल मार के आगे निकल जाता है, तभी साइकिल चलाना होता है। या धीरे से पकड़ लिया और हाथ छोड़ दिया। ऐसे छोटे बच्चे को जब चलाना सिखाते हैं तो उंगली पकड़ी और धीरे से अपन ने उंगली अलग कर ली कि ये गिरता है या नहीं गिरता है, तो अपन तुरंत संभाल लेते हैं। ऐसे ही वो वायु होती है जो उस ध्वजा को आगे नहीं आती। ध्यान रखना, पूरक बनो, प्रतिद्वंदी नहीं, बाधक बनो, साधक बनो, बाधक नहीं। हमें साधक बनना है, बाधक नहीं बनना है। हम बाधक हर चीज में रोड़ा अटका देते हैं। हाँ, इसको बुंदेलखंड में बिलोलना बोल देते हैं, तो बिलोलना नहीं है। अपन को समेटना है और उसमें पीछे से हवा दे देना है, तो हवा से वो और फहराएगा। और ध्वजा में 3 चीज है, कौन कौन सी बोलो? एक तो डंडा, और एक ध्वजा, और एक वायु। वायु के बिना फहराती है क्या? बोलो। हाँ, तो इन 3 चीजों में रस्सी भी है, कोई बात नहीं, हम तो हमारे अनुसार लेंगे। तो वायु और ध्वजा के बारे में मैंने बता दिया। अब रह गया क्या? डंडा। तो डंडा तो बहुत सरल है, बिल्कुल अटड़ा रहता है। महाराज जी ऐसी अटड़ तो हमारे में है ही, हम तो बिल्कुल डंडे की तरह खड़े रहते हैं, बिल्कुल ठूठ अच्छे। जुटना तो हमारा है ही नहीं। हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं या भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, झुको मत। काय में? सिद्धांतों में। झुको मत अपने सिद्धांतों में। यदि सिद्धांतों में आप झुक गए, तना होता है ना, पेड़ का तना, उसका नाम ही है तना, जो हमेशा तना रहता है। यदि वो मान लीजिए डालियां खूब हिलती है, पत्ते खूब हिलते हैं, टहनियां खूब झोंके, उसमें भी झोंके आते झोंके, लेकिन तना हिलता है क्या?
और यदि वो हिल जाए तो वो पेड़ ही गिर जाएगा, वो पेड़ ही गिर जाएगा। इसलिए सिद्धांतों में हमेशा उस डंडा कह रहा है अपने मजबूत सिद्धांत जो हैं उन सिद्धांतों में हमेशा मजबूत बने रहो, कभी भी डगमगाओ नहीं। और मैंने बड़वानी जेल में भी कहा था, आज फिर कह देता हूं, डंडा क्या कह रहा है कि खुद को मारो डंडा तो खुदा बन जाओगे। खुदा और खुद में क्या अंतर है आप देखो, खुद और खुदा में एक डंडे का अंतर है खाली, बस वो डंडा अपने आप पे लगा लो। खुद को मारो डंडा तो खुदा बन जाओगे, बस भगवान बनते देर नहीं लगेगी। हमको अपने आप पर डंडा मारना है, दूसरों पर नहीं। अपने कान रोज खींचो, हाँ झटके के साथ रोज खींचो। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया बोलते हैं ना, उस समय देखो अपने हाथ से अपने कान खींचोगे तभी वो डंडा लगेगा, अन्यथा वो डंडा दूसरा कोई मारने के लिए नहीं आएगा। वो मार भी देगा तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए अपने आप को यदि उन्नत बनाना चाहते हो और पूरा लाभ लेना चाहते हो तो ध्वजारोहण का भी यह अपन ने जो आज आप लोगों ने बहुत ही मांगलिक कार्य किया और जिसके द्वारा जैन धर्म की पताका दिगंत तक फैलती हुई चली जाए, ऐसी यह ध्वजारोहण आज आप लोगों के द्वारा हुआ। उसके बाद तीसरा है सटलीकरण। समय कम है। सटलीकरण, सटलीकरण आप लोगों का भी हुआ। मैं तो अंदर था उस समय और सुन रहा था, आकाश भाई करवा रहे थे मंत्रोच्चार के द्वारा, और अंकुर भैया जी भी, दोनों जने मिलके आप लोगों के एक अंगों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, मन के माध्यम से, एक अभी जो ये अपना विधान है सिद्ध चक्र विधान की ये पुस्तक, इसमें भी दिया हुआ है। एक श्लोक आता है जो प्रतिष्ठा तिलक में है वैसे, और इसमें भी दिया है। तो इसका अर्थ मैंने पहले बताया भी है सिद्ध चक्र आदि विधान में, मंडी भामोर आदि में। तो वो श्लोक बहुत अच्छा है। मन है सटलीकरण क्यों करते हैं, सटलीकरण क्यों किया जाता है, उसका उत्तर इसमें दिया है। मन है प्रशस्ते वचसः प्रशस्ते काय प्रशस्ते च कसाय हानि सेवार्थ थे सात सकली की अन्य मंत्रे रुधारे कृति कल्पनांगा। यानी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह सटलीकरण अपन ने किया है। और वो कैसे होगा, जब आपका मन प्रशस्त होगा, वचन प्रशस्त होंगे और काय प्रशस्त होंगे, तभी तो कसायों की हानि होगी। और जब कसायों की हानि होगी तभी हमारा जीवन उन्नत होगा और तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अन्यथा 24 घंटे कर्म का बंध चल ही रहा है। आज सवेरे ही महाराज जी बोल रहे थे ना कि प्रश्न चित्त मत रहो। हाँ, आज का आदमी 24 घंटे प्रश्न चित्त रहता है। ये प्रश्न चित्त रहोगे ना तो प्रसन्न चित्त 3 काल में नहीं हो पाओगे। इसलिए प्रश्न चित्त से दूर हो। हमने सुन लिया था उस समय, सुनते हैं पूरा प्रवचन, समझ में आया? आप लोग सुनो चाहे नहीं सुनो। तो प्रश्न चित्त मतलब हमारे दिमाग में जितने प्रश्न उठेंगे उतना ही आप गाफिल होंगे। और हर प्रश्न के बाद फिर एक प्रश्न, हर प्रश्न के बाद एक और प्रश्न। लहरें देखी, लहरें, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारो। हाँ, आप लोग तो दिन भर कंकड़ ही मारते रहते हो। तो वो जो कंकड़ फेंका है ना, उस कारण से एक लहर उठी, फिर दूसरी उठी, फिर तीसरी उठी, और कहां तक उठेगी? वहां तक उठेगी। इसलिए शांत हो जा। वहां पर प्रतिक्रमण करते हैं हम लोग, जब ये वार्षिक प्रतिक्रमण या पाक्षिक प्रतिक्रमण चातुर्मासिक, उसमें आता है महेश गोयम गौतम चुप बैठ। बहुत प्रश्न हो गए, भगवान महावीर स्वामी बोल रहे हैं गौतम से, अब ज्यादा प्रश्न मत कर, हाँ मत करो, चुप बैठ जाओ। इसलिए मन को शांत करना है, वचन को शांत करना है, काय को शांत करना है। इनको शांत कर लेंगे, कसायों में हानि अपना आप ही आना शुरू हो जाती है। और कसाय जहाँ पर हानि होती है वहाँ पर ही सेवार्थ है, सेवा का भाव होने से, सात कली किया न मंत्रे रुदारे, उदार मन से जो क्रियाएं की जाती है वही हमें सफलता को देने वाली होती है। इसलिए हमने सटलीकरण यह किया है। इस विधान के माध्यम से
अपन ने 3 तो हो गए और अपना समय भी काफ़ी हो रहा है। अभी एक बात और बता दूं आप लोगों के लिए, यहाँ पर जाप कक्ष की स्थापना हुई है। महाराज जी कहाँ हुई है? ये पूरा का पूरा कक्ष ही क्या है? जाप कक्ष है। यहाँ पर आपको जो ओम रीम ऐसी आउसा नमः की जो जाप करवाई है ना, 2 माला ये तो होगी प्रतिदिन, ये गिनती में नहीं करना है। 5 माला प्रत्येक, यानी जो है ना यहाँ पर जो श्रावक हैं उनको करना। और कोई काम तो है नहीं, खाना है, वंदना करना है ना, आराम से। क्यों 2 टाइम का दिया, 1 टाइम का दिया है? हाँ, अरे नहीं इतना नहीं, 2 समय भोजन करें और बाकी समय पानी वगैरह यदि बहुत ज़्यादा आकुलता हो तो लें। वैसे तो 1 समय भोजन 1 समय फलाहार भी कर सकते हैं तो भी उत्कृष्ट होगा। आप लोगों के ऊपर निर्भर है। हम लोगों को तो यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, जिस दिन उपवास होता है और ज़्यादा आनंद आता है। हाँ, न लेना न देना, मगन रहना, तो ऐसा काम हो जाता है। इसलिए जितने आप उपवास ठोकना चाहो ठोको, यहाँ तो बिल्कुल कोई वो नहीं है। और जिसकी यदि कैपेसिटी नहीं है तो पानी ले लो, और भी कैपेसिटी नहीं है तो भैया 1 समय भोजन ले लो, और भी कैपेसिटी नहीं है तो शाम को फलाहार ले लो, और भी कैपेसिटी नहीं है तो शाम को भोजन ले लो, और फिर भी कैपेसिटी नहीं है तो भैया जी आगे बोलते हैं कि अंजुली में पानी ले लो, और फिर चुल्लू भर, तो आगे तो नहीं बोलेंगे ना, उसके आगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। उतनी कैपेसिटी आगे, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। इतना तो आप देखो, कहाँ 1 आहार 1 उपवास चल रहे हैं, 2 उपवास 1 आहार चल रहे हैं, बोलो। और कहाँ पर अपन 1 दिन भी नहीं कर पाए। ऐसा मत करो, आप लोग मन को मजबूत बनाओ। और 5-5 माला मैं भी दूंगा, महाराज जी भी करते ही, और आप लोग भी सब करेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति और जो सबसे ज्यादा माला करेगा, ऐसा नहीं 5 ही करना है, जो सबसे ज्यादा माला करेंगे वो महाराज जी उसको इनाम देंगे, बड़े महाराज जी, ठीक है ना। मतलब क्या देंगे वो तो बाद में, मान ली कोई दूसरी अच्छा नियम भी तो दे सकते हैं ना, बोले तब तो फेरेंगे ही नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। बढ़िया आप लोगों को गिफ्ट रूपचंद जी कमला देवी जी की तरफ से मिलेगा, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक माला करके उसको भी आप कर सकते हैं। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना हो रहा है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की।